दोस्तों कहते हैं कि इंसान को बनाने और बर्बाद करने में नारी का हाथ होता है। नारी चाहे तो किसी को बर्बाद कर सकती है और वो चाहे तो आबाद। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर नारी को घर की लक्ष्मी माना जाता है और नारी भी उस घर को अपना स्वर्ग मानती है। वैसे भारतीय शास्त्रों में भी लिखा है कि जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है और वास्तु के अनुसार नारियाँ घर की ऊर्जा का मूल स्रोत होती हैं और अगर वे अपने स्वभाव और कुछ वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करें तो घर में सुख शांति और समृद्धि की वर्षा हो जाए। तो आज हम घर की महिलाओं के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिन्हें अपनाकर वे भी अपने घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को घर में क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, नंबर 1, घर की स्वच्छता का रखें खास ख्याल। वैसे तो सभी अपने घरों को साफ रखना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी घर में दिखने वाली सफाई से भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाएं घर में स्वच्छता का खास ख्याल रखें, क्योंकि घर की स्वच्छता घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे घर ज्यादा चमकीला और कीटाणु रहित होने के साथ साथ एक खुशहाल जैसा प्रतीत होता है। इसीलिए घर में स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। नंबर 2, सुबह जल्दी करें स्नान। महिलाओं को सुबह स्वच्छ होकर ही रसोई में जाना चाहिए। आपको सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार 8 बजे से पहले स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अगर किसी कारणवश आपको लेट हो जाए स्नान में तो दोपहर 12 बजे से पहले पहले स्नान कर लेना चाहिए, तो ही स्नान का फल मिलता है। 12 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान होता है। ये स्नान का आपको फल नहीं मिलता, बल्कि इससे आपके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव होता है। इसी के साथ नहाने के पानी में ये उपाय कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। नहाते समय 1 चुटकी नमक डालने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 3, खाना बनाने से पहले नहाना। कहते हैं कि शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी भोजन से मिलती है। वास्तु के अनुसार ये अत्यंत आवश्यक है कि आप खाना बनाने से पहले नहा लें। नहाने के बाद खाना बनाने पर खाना ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। इससे यही खाना आपके लिए ज्यादा पोषक भरा रहेगा। नंबर 4, खाना खाने से पहले भोग लगाना। कहते हैं कि खाना खाने से पहले पहला भोजन भगवान, गाय और कुत्ते को कराना चाहिए। इससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इससे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं और घर में भी शांति बनी रहती है। नंबर 5, सूर्यास्त के बाद कंघा करना। अक्सर महिलाओं को देखा होगा कि कहीं भी किसी पार्टी या शादी में जाने से पहले सज धज कर जाना पसंद करती हैं और वैसे भी पार्टी और शादियां फिर कोई भी कार्यक्रम हमेशा शाम को या रात को ही होते हैं। ऐसे में महिलाएं सबसे ज्यादा अपने बालों पर ध्यान देती हैं, जबकि वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद स्त्रियों को कंघी नहीं करनी चाहिए। शाम के समय कंघी करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, चिड़चिड़ाना और बार बार गुस्सा करना घर की शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है कि घर के हर सदस्य का शांत और खुश रहना अति आवश्यक है। वैसे भी शांति रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है घर की लक्ष्मी, यानी महिलाओं का शांत और खुश रहना अति आवश्यक है। और वैसे भी बार बार गुस्सा करना और चिड़चिड़ाना घर में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है। खासकर महिलाओं का बार बार गुस्सा करना घर में अशांति फैला देता है। नंबर 6, तिजोरी का दरवाजा खुले उत्तर दिशा में। घर की खास लक्ष्मी यानी कि पैसा सभी तिजोरी में रखना पसंद करते हैं, जबकि कई लोग बिना वास्तु की जानकारी के तिजोरी को कहीं भी रख देते हैं। लेकिन ये गलत है। दरअसल आप जहां भी तिजोरी को रखते हैं उसका दरवाजा उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। तिजोरी में कुबेर देवता की फोटो रखने से धन लाभ होता है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आपकी तिजोरी तेज रोशनी के ठीक सामने ना हो। अपनी तिजोरी के सामने एक दर्पण लगाने से आपके धन में 2 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। नंबर 7, घर के उत्तर पूर्वी भाग का रखें खास ख्याल। वैसे तो जो परिवार को संभालती हैं उसके लिए परिवार का सदस्य और अपना घर दोनों ही काफी महत्वपूर्ण होते हैं और वे दोनों
का ख्याल रखती हैं, लेकिन आपके घर का उत्तर पूर्वी इलाका वास्तु के अनुसार बहुत पवित्र है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा और रोशनी युक्त रखें। इस क्षेत्र में सीढ़ियों का निर्माण कतई न करें। नंबर 8, घर के बीच का हिस्सा। घर के बीच का हिस्सा बहुत पवित्र होता है। यहाँ पर आप सिर्फ मंदिर बनवा सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो इसे सिर्फ स्वच्छ रखें, और फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो घर के बीच के हिस्से में एक ऊंचाई स्थान बनवाकर वहां तुलसी का पौधा लगाएं। ये परिवार की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। पति की सफलता में पत्नी का भाग्य भी जुड़ा रहता है। इसीलिए जो भी शुभ काम पत्नी करती है उसका सीधा फल पति को मिलता है। ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो पत्नी करती है, जिससे पति की परेशानियां दूर हो सकती हैं। पति की किस्मत से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं। महिलाओं को रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक लोटे में हल्दी का पानी भरकर रखना चाहिए। इसके बाद देवी लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का जप करें। इसके बाद कुछ देर पानी वहीं रखा रहने दें। फिर उस हल्दी के पानी को घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है, घर के दोष दूर हो जाते हैं और देवी देवता आकर्षित होते हैं। इस उपाय के असर से पति के कार्यों में आ रही सभी बाधाएं जड़ से समाप्त होती हैं। इसके अलावा रोज सुबह उठकर स्नान आदि कर्मों के बाद देवी लक्ष्मी के सामने बैठकर कमल गट्टे की माला से 108 बार ओम श्री श्री महालक्ष्मी श्री श्री ओम नमः का जप करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और धन संबंधित सभी परेशानियां दूर कर सकती हैं। ये उपाय पति पत्नी दोनों एक साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उसमें भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ये उपाय पति पत्नी को एक साथ करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। सुबह जब घर में भोजन बने तो सबसे पहले वाली रोटी अन्य रोटियों से थोड़ी बड़ी बनाएं और इसे अलग निकाल लें। इस रोटी के 4 बराबर टुकड़े कर लें और इन चारों पर कुछ मीठा जैसे खीर, गुड़ या शक्कर रख दें। सबसे पहले एक टुकड़ा गाय को खिला दें, सरा टुकड़ा कुत्ते को खिला दें, तीसरा भाग कौवे को खिला दें। अब रोटी का अंतिम टुकड़ा एवं कुछ अन्न घर पर आए किसी भी भिक्षु को दे दें। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय रोज करने से आपको उदारता का सुख मिलेगा और आपकी किस्मत कुछ ही दिनों में बदल जाएगी। अपने पति की किस्मत को चमकाने के लिए आप इन उपायों को कर सकती हैं। हमारी ज़िंदगी में नहाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना नहाए धोए हमारे सभी कार्य असफल रहते हैं। नहाना हमारी ज़िंदगी में उतना ही उपयोगी है जितना हम सुबह शाम खाना खाते हैं। यहाँ तक कि हम बिना नहाए धोए किसी भी धार्मिक कार्य में बैठ भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो नहाते समय ये गलतियां ज़रूर करते हैं, जिसके कारण घर में बर्बादी आने लगती है और घर में भयंकर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर आप स्नान अवश्य करें, फिर ही आप घर के रसोई घर में प्रवेश करें और खाना बनाएं। दोस्तों, सुबह नहाने के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना और बाकी कार्य करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लक्ष्मी के आगमन के लिए। तो अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके घर की साफ सफाई करके ही खाना बनाना चाहिए और अन्य कामों को करना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी आपसे सदैव प्रसन्न रहें। तो दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।